The help of diagram, I'm just telling now this is our ground. Okay, ये थोड़ा सा लाइन कहीं बन गए है ना, because I have to hold my mobile. I have no stand, that's why. Hello बच्चों, this question is for the students of class 7th. The chapter is integer. Okay, such type of word problem. Even they asked, oh sir, this word problem is of integer. How? तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, such type of question is very simple बेटा. Now the question is, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 20 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 370 meter? Okay, the solution is very simple. Do you know it's very simple beta? Don't get afraid of such type of questions. Okay, now I am going to explain it. Okay, term is what? Listen, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute, है ना? 6 meter per minute है, यानी कि at the rate of, so this is our speed. ये हमारी क्या है? Speed है. That is speed equal to 6 meter per minute. Do you know how we come to the conclusion that this is speed? कैसे निकालते हैं? Because we know distance equal to speed into time होता है. ठीक है, distance equal to speed into time होता है. जब हमारे को speed निकालना होता है तो ये distance by time बन जाता है. That is speed. And what's the unit of distance? That is meter. And the unit of time is minute. That's why जब नीचे कोई चीज़ होती है then m oblique minute. From this unit we just come to the conclusion that this is the speed given. This point is clear ना? अब आगे चलते हैं. अब आगे क्या है कि if the descent starts from 20 meter above the ground, यानी कि 20 मीटर above the ground, यहाँ से descent start हुआ है, तो इस पोजीशन को हम लोग suppose कर लेते हैं this is 20 मीटर. ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? 20 मीटर above the ground. अब क्या करेंगे बेटा? हमें we have to find out how long will it take to reach minus 370 meter. So here it is given minus 370. इसका मतलब ये बिलो है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? नेगेटिव का 370 मीटर दिया हुआ है. माइनस 370 मीटर यानी कि नेगेटिव बिलो जा रहा है. तो हमारी टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हुई? ये 20 मीटर से लेके यहाँ तक कि ये हमारी क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस है. टोटल डिस्टेंस आ रही है आपको बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैं फिर से बता देती हूँ. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. 6 meter per minute के स्पीड से आ रहा है, तो this is the speed. And if the descent start from 20 meter above the ground level, above the ground level है तो ये 20 मीटर है. How long will it take to reach minus 370 meter? वो कितना टाइम लेगा कहाँ तक रीच करने में? माइनस 370 मीटर. दिस टर्म इज गिवन नेगेटिव, यानी कि ये बिलो है. ठीक है, हाउ लॉन्ग व्हाट इट मीन्स? वी हैव टू फाइंड द टाइम. हमें क्या निकालना है? टाइम. तो हमने क्या कंक्लूड किया? पहले तो क्या कंक्लूड किया बेटा कि हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी ना, कि ये कितना चला है, क्योंकि ये 20 मीटर अबव द ग्राउंड से शुरू हुआ है और उसको कितना समय लगेगा यहाँ तक जाने में. टाइम निकालना है एंड वी नीड द टोटल डिस्टेंस. हमें क्या निकालना है कि टोटल डिस्टेंस जो वो चला. मैंने आपको पहले ही बताया है मेरे पास स्टैंड नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इन सच ए वे. ओके, लेकिन हमें क्या करना है? क्वेश्चन समझने में हमारे को सोचना चाहिए. हमें कोई कैसा कर रहा है ये नहीं सोचना चाहिए लाइफ में कभी भी. ठीक है, नाउ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ये 20 है और ये माइनस 370 है. इनके बीच की दूरी निकाली है. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस, है ना, क्योंकि इसको ए से डिनोट कर देती हूँ. ये हमारा 20 मीटर अबव द ग्राउंड है और इसको मैं बी से डिनोट करती हूँ जहां तक हमारे को पहुंचना है, डेस्टिनेशन. कैसे पता लगाते हैं? आप घर से स्कूल तक जाते हो, उसकी बीच की दूरी कितनी है वो हम पता लगाते हैं ना. सो व्हाट वी फाइंड दैट, हम 20 से क्या करेंगे बताओ? इसकी बीच की दूरी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? जल्दी से बताओ क्या करेंगे?
हाँ बता रहे हो, बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कहाँ तक, एंड पॉइंट क्या है, -370। बेटा ये माइनस साइन लगाना मत भूलना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट -370, ठीक है। अब क्या हमने पाया, 20, एंड दिस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। वेरी गुड। नाउ 370, after adding this what we get, 390 what meter, because this is the distance। हमें डिस्टेंस मिल गया ना, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें इसके बीच की दूरी निकालनी थी। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा फिनिशिंग पॉइंट है उसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम इससे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन जब माइनस करेंगे, व्हाट यू फाइंड इन द इंटीजर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सो वी गेट द टोटल डिस्टेंस 390 मीटर। ओके बच्चों, नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो स्पीड हमारी क्या दी हुई है, ये दी हुई है, इसको 1 डाल दिया, और टाइम हमें निकालना है, और डिस्टेंस हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज 390, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। 390 और स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर मिनट के स्पीड से है, एंड टाइम वी हैव टू फाइंड आउट। तो 390 हमें पता है। अभी मैंने देखा कि कई बच्चों को ना LHS और RHS नहीं पता है कि LHS और RHS क्या होते हैं। तो LHS होता है बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और इक्वल के राइट हैंड साइड जो होता है दैट इज RHS, राइट हैंड साइड। ओके, तो हमने इसे क्या फाइंड किया कि LHS में 390 है और RHS में 6 इंटू द T which is unknown। ये unknown है T, we have to find out how long, it means the duration। तो 390, और जब यहाँ पे दो चीजों में प्रोडक्ट होता है राइट साइड में, अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो जब लेफ्ट साइड में आती है ना बेटा तो डिविजन हो जाता है, दैट इज डिवाइडेड बाय 6, दैट इक्वल टू T। नाउ व्हाट वी फाइंड, हमें क्या मिल गया, जब हमने 390 को इससे 6 से डिवाइड किया तो 6 6 36 एंड 6 5 30, that is the time, and the unit is what, unit is minute। that is, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, बट आप ये सोचना कि आपने क्या गेन किया, आप ये मत सोचना कि मैंने बहुत गंदा लिखा है। ओके, मैं इसको कट कर देती हूँ, मैं फिर से लिखती हूँ। वी गेट द टाइम दैट इज 65 मिनट। This the duration we have to find out। अब हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, अगर आवर में कन्वर्ट करिए ये भी करेक्ट है, एंड इफ यू वांट टू चेंज तो ये क्या हो जाएगा, 1 hour and 5 minutes। This is the duration we have to find out। So I'm writing the final answer in the next page। That is, the duration is 1 hour 5 minutes। समझ में आया बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैंने ये इसलिए समझाना चाहा क्योंकि कल जब मैं पढ़ा रही थी ट्यूशन तो एक बच्चे ने बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। उसने बोला कि ये कैसा वर्ड प्रॉब्लम है जो इंटीजर में आ रहा है, इज इट इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मैंने उसको बताया इंटीजर इज वेरी सिंपल बेटा, लेट्स फॉलो, ओनली वी हैव टू यूज द फॉर्मूलाज व्हाट एवर वी हैव and be concerned about the signs, what it is, signs in the means, that positive or negative integer, then you finally reach to your conclusion। Bye bye।